नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, अगर आप यूट्यूबर हैं और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट पास आ रही है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हों या आने वाली हों। अगर आप आईटीआर भरना चाहते हैं एज ए यूट्यूबर, आप यूट्यूबर हैं और आप अपनी आईटीआर भरना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखें और अच्छी तरीके से ध्यान रखें। तो कुछ पॉइंट्स हम बताएंगे इसमें किस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। देखिए, पहला है डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग करेक्ट इनकम फ्रॉम वेरियस रेवेन्यू सोर्सेज। आपकी रेवेन्यू सोर्सेज बहुत सारी हो सकती है, स्पॉन्सर्ड कंटेंट हो सकते हैं, एड रेवेन्यूज हो सकते हैं जैसे कि एडसेंस और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, रिव्यूज हो सकते हैं, आपको एफिलिएट इनकम मिल सकती है। तो आप उन सबको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हो तो ऑब्वियसली बात है आपकी इनकम इन्फ्लेट या डिफ्लेट होकर आपके आईटीआर में शो करेगी। तो ये गलती ना हो। दूसरी चीज़, आपको कैटेगराइजेशन करने में बहुत दिक्कत आती है कि बिजनेस इनकम क्या है, प्रोफेशनल इनकम क्या है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी चीज़, लैक ऑफ क्लैरिटी रहती है कि हाँ जी, कौन सा फॉर्म और कौन सी रिपोर्टिंग आपके लिए सही रहेगी एज पर यूट्यूब अर्निंग। चौथा होता है कि हाँ जी, कंफ्यूजन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस। क्या टीडीएस आपका डिडक्ट होना चाहिए ऑन टीडीएस ऑन यूट्यूब अर्निंग या नहीं, किस तरीके से आप रिडक्ट करेंगे, कैसे करेंगे। अगला पॉइंट आता है कि हाँ जी, कंफ्यूजन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस के हाँ जी किस तरीके से होता है अंडरस्टैंड करने में कि हाँ जी आप जीएसटी कंप्लाई कर रहे हो रिक्वायरमेंट्स एज यूट्यूबर्स और नॉट। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको भी बहुत ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है कि हाँ जी, आप डील कर पा रहे हो मल्टीपल एडवर्टाइजर्स के साथ, उनके साथ आप इनकम स्टेटमेंट जो है वो रिकॉन्साइल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्या समस्या है, उस तरीके से आपकी रिकॉन्साइलिंग करेक्ट है या नहीं है। सातवां पॉइंट आता है कि कैलकुलेट कर पा रहे हैं एक्सपेंसेस रिलेटेड टू जो भी आप इक्विपमेंट खरीद रहे हो, बेच रहे हो, या इंटरनेट आपका कितना खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वेल कैलकुलेट करके अपनी उसमें दिखा रहे हो। क्या आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया है, चाहे वो एक तरीके से मैक के लिए हो, फिल्म कट प्रो या एक फिल्मोरा, या कोई भी जो ईयरली आप पे करते हैं, या कोई और प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब आप किसी ऐसे बंदे को पैसे दे रहे हो जो आपका कंटेंट में मदद दे रहा हो, शूटिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, तो वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, एक्सपेंसेस के तौर पे नहीं दे पा रहे हो, डॉक्यूमेंटिंग एंड जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो अपनी डिडक्शंस को बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस से, ये भी एक समस्या है। उसके बाद आता है कि हाँ जी, 8वें 9वें पॉइंट पे तो हमने ये सारी चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद 9वां पॉइंट है कि हाँ जी, क्या ट्रैक कर पा रहे हो आप अपने एक्सपेंसेस थ्रू आउट द ईयर और उनको एक्यूरेटली रिपोर्ट कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एज ए यूट्यूबर आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है ये, और बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या। 10वां है कि चैलेंजेस इन मेंटेनिंग प्रॉपर अकाउंटिंग। आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग हो पा रही है रिकॉर्ड्स की या नहीं हो पा रही है, आप इनकम और एक्सपेंसेस को शो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है ये, आप नहीं कर पाते हो कई बार। अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग प्रोविजंस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, स्मॉल बिजनेस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि हाँ जी, जब अंडरस्टैंड करते हैं आप अप्लाई नहीं कर पाते हो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को, और ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम की चीज़ होती है। उसके बाद डिटरमाइन नहीं कर पाते हो टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है आपके ऊपर अगर इनकम अर्न करिए आपके ऊपर। जैसे कि कोलैबोरेशंस में आपने पैसे कमाए होंगे, ऑब्वियसली बात है, आप स्पॉन्सरशिप्स में आपने पैसे कमाए होंगे, ऑब्वियसली बात है, और जितने भी ब्रांड डील्स हैं उसमें पैसे कमाए होंगे, उसको आप एक तरीके से टैक्स लायबिलिटी के फॉर्म में या इनकम फ्रॉम अर्न इनकम आप शो नहीं कर पा रहे हो, वहाँ एक दिक्कत है। चैलेंजेस रह जाते हैं रिपोर्टिंग में, अकाउंटिंग में, कि हाँ जी, इंटरनेशनल इनकम किस तरीके से शो करोगे, डीलिंग विद फॉरेन ट्रांजेक्शन कैसे शो करोगे चीज़ों को, क्योंकि कई बार ऑब्वियसली बात है यूट्यूबर्स बाहर भी घूमते हैं तो वहाँ भी एक प्रॉब्लम है, वो भी एक समस्या है जो लोग दरकिनार कर देते हैं, ठीक है। उसकी बात करें नेविगेट करने में कॉम्प्लेक्सिटीज आती है कि हाँ जी, टैक्स स्लैब्स हम पे कौन से एप्लीकेबल हैं, क्या रेट्स ऑफ डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट्स हमारे ऊपर एप्लीकेबल हैं, नेविगेशन में दिक्कत आती है, डिफिकल्टी होती है अंडरस्टैंडिंग में कि हाँ जी आप टैक्स ऑडिट के अंदर आ रहे हो रिक्वायरमेंट्स के या नहीं आ रहे। कई लोगों की कंपनियां होती है, जैसे अनमोल जी हैं, अनमोल यूट्यूबर हैं एक बहुत बड़े, जो कि आजकल यूट्यूब की ट्रिप की वजह से बाहर हैं, विदेश में हैं, और वो पूरे यूरोप की तरफ गए हैं, और उनकी खुद की एक कंपनी है, मीडिया कंपनी है, ऐसे ही बियर बाइसेप्स की मोंकी करके कंपनी है। वहाँ पे ऑब्वियसली बात है टैक्स ऑडिट लगते होंगे, और टैक्स ऑडिट को कंप्लाई भी करना जरूरी है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये चीज़ कई बार क्या होता है। तो दोस्तों, ये एक सबसे बड़ी समस्या है, टैक्स ऑडिट स्किप हो जाते हैं। 16वें पॉइंट पे देखूं तो चैलेंजेस आते हैं रिकॉन्सिलाइंग में कि हाँ जी, आपकी इनकम टैक्स रिपोर्टेड इन बैंक स्टेटमेंट और यूट्यूब अर्निंग एक साथ मैच हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि बैंक भी अपना एक पोर्शन काटता है जब डॉलर्स कन्वर्ट होते हैं रुपीज़ में।
तो वो कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलाइंग नहीं हो पाती हैं, डीलिंग आती है, डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग इनकम डिलेड हो जाती है, इरेगुलर पेमेंट्स आ जाती है, कई बार डबल आ जाती है, कई बार एक बार आती है, तो कई बार 2 महीने में वो इनकम आ रही है यूट्यूबर्स की, कई बार एक बार आ रही है। अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि हाँ जी एडवांस टैक्स पेमेंट्स किस तरीके से बन रही है। जब आप ITR फाइल करते हो विद इन स्पेसिफाइड ड्यू डेट, तो अवॉइड करें कि हाँ जी पेनल्टीज देने में लेट फाइलिंग के लिए। तो ऑब्वियसली बात है अपनी ITR टाइम पे भरें, ड्यू डेट में भरें, ड्यू डेट्स में असेस करें, अपनी मदद के लिए कोई ना कोई प्रोफेशनल पकड़ें। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। चैलेंजेस इन अप्लाइंग डिडक्शंस फॉर होम ऑफिस एक्सपेंसेस एंड इंटरनेट यूजेज। तो आप होम ऑफिस एक्सपेंसेस और इंटरनेट यूजेज की कोई भी एक्सपेंसेस को नहीं ले पाते हो। अंडरस्टैंडिंग में एक दिक्कत आती है कि हाँ जी इम्प्लीकेशंस ऑफ इनकम अर्न फ्रॉम एड रेवेन्यू एंड चैनल मेंबरशिप एक तरीके से आप इम्प्लाई नहीं कर पाते। टैक्स रेगुलेशन जो है इनकम्स की, वो लाइव स्ट्रीम्स और सुपर चैट के थ्रू वो भी आप डिफरेंटली नहीं शो कर पाते हो। और टैक्स ट्रीटमेंट जो है फ्री प्रोडक्ट्स एंड गिफ्ट रिसीव फ्रॉम ब्रांड्स वो भी नहीं दे पाते। और आजकल तो गवर्नमेंट का एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप किसी को प्रमोट कर रहे हो अननेसेसरी और आप वो चीज़ मेंटेन नहीं कर रहे हो और आप पेड प्रमोशन नहीं शो कर रहे हो अपने यूट्यूब चैनल पे, और उसके अलावा आप अपनी अगर गिफ्ट रिसीव हो रहे हैं आपको टेस्टिंग के लिए और आप अपने पास रख लेते हो, उनको यूज कर रहे हो और नहीं कर पा रहे कुछ, तो वो आपके लिए दिक्कत है। आजकल तो UPI के भी एक लिमिट है अगर टैक्सेशन की देखी जाए तो। देखिए जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टैक्स को एफिलिएट मार्केटिंग का जो टैक्स है उसको एम्प्लीकेट करें, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से रखें। सेक्शन 44D फॉर 4AD ध्यान में रखें अगर आप स्मॉल बिजनेस के तौर पे। चैलेंजेस इन कैलकुलेटिंग क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ये अगर आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके इक्विपमेंट पे एक डेप्रिसिएशन लग रहा है एसेट्स पे, आपका जो यूट्यूब चैनल के लिए जो इक्विपमेंट्स मंगाते हैं महंगे महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं उस पर डेप्रिसिएशन जरूर लगाएं और सारी चीजें क्लेम भी करें। कंप्लाई करें रिक्वायरमेंट्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की और परमानेंट अकाउंट नंबर की, बहुत कम लोग इस चीज पे ध्यान देते हैं। इनकम अर्न थ्रू मोनेटाइज म्यूजिक जो यूट्यूब पे होता है उसको भी आप कई जगह पेमेंट कर रहे होते हो। कई ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप म्यूजिक खरीदते हो अपने वीडियोस को एडिट करने के लिए, वो आप स्किप कर देते हो। अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग टैक्स रूल्स, जो भी टैक्स रूल्स इनकम के हैं शॉर्ट से या टिकटॉक के फीचर्स से उसको अंडरस्टैंड करें और टैक्स रूल्स को उसके साथ जोड़ें। चैलेंजेस जितने भी रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग में हैं, चाहे वो यूट्यूब प्रीमियम में हो यूट्यूब रेड में हो, उनको भी ध्यान रखें। कंप्लाई करें टैक्स रेगुलेशंस को, इनकम अर्न थ्रू कोलैबोरेशन और ब्रांड एंडोर्समेंट्स और ब्रांड कोलैबोरेशंस के साथ जो भी हैं उनको ध्यान में रखें। नेविगेट करें कम्प्लेक्सिटीज मर्चेंडाइज सेल्स अगर आप कर रहे हो, जैसे कि टेक बर्नर है एक तरीके से श्लोक श्रीवास्तव, जो कि बढ़िया तरीके से मैं शायद कंपाइल नहीं कर पा रहा हूँ उनका नाम, बट श्लोक श्रीवास्तव नाम कंपाइल है। उनकी एक अभी मोबाइल स्किन की एक मर्चेंडाइज सेल्स हुई है, उसको भी ध्यान में रखें अगर वो है कहीं भी ये वीडियो देख रहे हैं तो। चैलेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्लाइंग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस अगर आपकी कोई हो रही है तो उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम गुड्स खरीद लेते हैं उसके रिव्यूज देते हैं, उसको भी अगर हम नहीं डाल रहे हैं अपने उसमें इनकम टैक्स स्लैब में तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। स्पॉन्सर्ड कंटेंट प्रोडक्ट रिव्यूज से कुछ आ रहा है वहां पे टैक्स ट्रीटमेंट ध्यान में रखना है। रॉयल्टी इनकम का अगर कोई बुक वगैरह लिख रहे हैं आप साथ में और लाइसेंस म्यूजिक यूज कर रहे हैं, रिपोर्टिंग अकाउंटिंग क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू मनी उठाई है या कहीं दी है, उस चीज का भी ध्यान रखें। फैन फंडिंग और मेंबरशिप यूट्यूब मेंबरशिप के थ्रू मनी उठा रहे हैं तो वो भी ध्यान में रखें। स्पॉन्सर्ड लाइव इवेंट्स या मीटअप्स करते हैं जो कि पेड है, उसका भी ध्यान रखें। कोई ट्रेनिंग दी है प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे, उसका भी ध्यान रखें। डिडक्शंस क्लेम करें, ऑब्वियसली बात है ये आपको कोई नहीं बताएगा, हम लोग बता रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स आती हैं जो सबसे ज्यादा दिक्कत है, यूट्यूब के शॉर्ट फंड्स हैं, क्रिएटर फंड्स हैं, उसके थ्रू इनकम करी है बट वो अभी तक टैक्स ट्रीटमेंट नहीं किया, आप फंस जाओगे, दिक्कत आएगी। तो ये ध्यान में रखें, ये चीज प्रॉपरली करके रखें। एड शेयरिंग रेवेन्यू मॉडल्स का ध्यान रखें, ठीक है। लाइसेंसिंग और कंटेंट लाइसेंसिंग सिंडिकेशन के थ्रू कोई इनकम आ रही है वो भी ध्यान में रखें। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखें। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं कई लोग, ब्रांड एम्बेसडरशिप करते हैं, उसके पैसे की एक ब्रेकअप डालना जरूरी है इनकम में। यूट्यूब एड ब्रेकअप्स डालने जरूरी हैं। स्पॉन्सरशिप इंटीग्रेटेड एड से कोई अर्निंग आ रही है वो ध्यान में रखें। सुपर थैंक्स और यूट्यूब स्टिकर्स के थ्रू कोई पेमेंट आ रही है वो ध्यान में रखें। प्रोडक्ट प्लेसमेंट है वीडियोस में तो वो ध्यान में रखें। यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शंस के थ्रू पेमेंट आ रही है वो ध्यान में रखें। प्रोडक्ट एंडोर्समेंट है उसको भी ध्यान में रखें। और यूट्यूब एनालिटिक्स
और डाटा मोनेटाइजेशन के थ्रू भी कोई इनकम आ रही है तो उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप टैक्स कंप्लायंस से रिलेटेड किसी भी परेशानी से त्रस्त हैं और परेशान हैं और आप चाहते हैं कि हाँ जी एज ए यूट्यूबर आप किस तरीके से इनकम टैक्स की सही फाइलिंग करें, किस तरीके से करें, तो डू रिमेन कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच एंड रिमेन कनेक्टेड। अगर कोई भी क्वेरी है तो ऊपर दिए हुए नंबर पे, जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड। चैनल पे वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, कमेंट जरूर छोड़ के जाएं एंड थैंक यू सो मच। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।